हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंटरिम बेल। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इंटरिम बेल पर एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटरिम बेल क्या होती है और वो कब और किन परिस्थितियों में ग्रांट की जाती है। लॉ में देयर इज़ अ बेसिक रूल दैट बेल इज़ रूल एंड जेल इज़ एक्सेप्शन। इसका मतलब है कि बेल मिलना व्यक्ति का अधिकार है और उसे जेल भेजना एक्सेप्शन, यानी कि उसने किया हुआ गुनाह जब तक प्रॉपर एविडेंस के साथ प्राइमा फेसी क्राइम साबित नहीं होता है तब तक उसे जेल भेजा नहीं जा सकता, क्योंकि जेल भेजने से व्यक्ति का समाज में रेपुटेशन खराब होता है जिससे उसका इररेपरेबल लॉस होता है। इसीलिए जेल इज एक्सेप्शन और इसीलिए इंटरिम बेल का प्रोविजन है। इंटरिम बेल एक शॉर्ट टर्म टेम्पररी बेल होती है जहां एक्यूज्ड का एंटीसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल एप्लीकेशन कोर्ट में पेंडिंग होता है तब तक उसे अरेस्ट ना करने के लिए इंटरिम बेल दी जाती है। वैसे तो सीआरपीसी में इंटरिम बेल के लिए कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है, बल्कि कोर्ट अपनी इनहेरिएंट पावर का यूज़ करके इंटरिम बेल ग्रांट करता है आरोपी को अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने के लिए। अब हमें ये बातें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि इंटरिम बेल शॉर्ट टर्म होता है और जब तक कोर्ट में एक्यूज्ड के एंटीसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल हियरिंग्स पेंडिंग्स है तब तक ही इंटरिम बेल वैलिड होती है। जैसे ही इंटरिम बेल का पीरियड एक्सपायर हो जाता है, पुलिस एक्यूज को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। एंड थर्डली, वैसे तो इंटरिम बेल को कैंसिल करने के लिए कोई सेट प्रोसीजर नहीं है, बट अगर एक्यूज ने अगर बेल के कंडीशंस वायलेट किया तो उसकी इंटरिम बेल कैंसिल हो सकती है। इंटरिम बेल का पर्पस व्यक्ति को मेनली अरेस्ट से प्रोटेक्ट करना है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को वायलेट नहीं होने देता है। लेकिन इसी इंटरिम बेल को प्रोविजन को लेकर कई बार हाईकोर्ट ने अपने ही जजमेंट से विपरीत यानी कि सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट दिए हैं और इससे उसे सुप्रीम कोर्ट से बहुत बार आलोचना मिली है। अभी रिसेंटली हाईकोर्ट ने फिर यही बात दोहराई और जहां 29 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मनोरंजन राउत वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा केस में एक्यूज को उड़ीसा हाईकोर्ट ने बेल तो ग्रांट कर दी, लेकिन सिर्फ 45 डेज के लिमिटेड पीरियड के लिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की आलोचना करते हुए कहा कि जब एक्यूज ड्यूरिंग पेंडिंग ट्रायल बेल मिलने के लिए इंटाइटल था, यानी कि जमानत का अधिकारी था, तो ऐसे में उसे सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए बेल देना इलीगल है और ऐसे कोर्ट ऑर्डर्स एक्यूज को राइट टू लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है और विच इज़ बैड इन लॉ और ज़्यादातर लिटिगेंट के ऊपर उस बेल को फिर से एक्सटेंशन करने के लिए एडिशनल बर्डन भी डालता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को मॉडिफाई करते हुए अपेलेंट को मैटर को फाइनल डिस्पोज होने तक बेल को इनलास्ट करने का ऑर्डर दिया है। ऐसे ही सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स पहले भी दिए देखने को मिले हैं, जिनमें स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मोहम्मद अफजल एंड निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ये शामिल है। तो आज का हमारा इंटरिम बेल के बारे में वीडियो। आई होप आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।